हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ऑल अबाउट फाउंडेशन फॉर क्लास 9 एंड क्लास 10 स्टूडेंट। तो गाइस, अगर तुम प्रिपरेशन करने की सोच रहे हो फॉर द फाउंडेशन फॉर क्लास 9 एंड 10, देन क्वेश्चन माइंड में आता है कि कैसे स्टार्ट करना है, किन सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, कैसे सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज करना है, बोर्ड एग्जाम के साथ में कैसे मैनेज हो पाएगा 9th 10th। तो ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस होंगे तुम्हारे माइंड में, कई बार आते होंगे। और देखो, सिलेक्शन के लिए ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जिस पर तुमको बहुत अच्छी कमांड रखनी होगी। तो देखो, अगर तुम्हारा टारगेट है फॉर द जेई एंड नीट, तो तुमको ये वीडियोस डेफिनेटली पूरा देखना चाहिए और तुम अपनी प्रिपरेशन को और भी नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात आती है कि देखो, फाउंडेशन का तुम क्या है प्रिपरेशन का सोच रहे हो, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सबसे समस्या आ रही है कि भाई बोर्ड एग्जाम के साथ चीज़ें कैसे मैनेज होंगी। सबसे बड़ी क्वेश्चन यही आता है माइंड में कि भाई बोर्ड एग्जाम के साथ चीज़ें मैनेज कैसे हो पाएंगी, क्या करें वो ऐसा कि भाई चीज़ें सारी मैनेज हो जाएंगी। तो देखो, सबसे पहले तुमको एक काम यही करना है कि तुमको टाइम मैनेजमेंट कर लेना है। अब देखो, टाइम मैनेजमेंट तुम क्या कर सकते हो। देखो, तुमको मालूम है कि जो तुम्हारा IIT जेईई का एग्जाम है, जिसमें तुम्हारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स होगा, उसी जगह तुम्हारे पास नेट का एग्जाम है जिसमें तुम्हारे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होगा। मतलब अगर हम बात करते हैं दोनों सब्जेक्ट की, तो भाई तुम्हारे पास जेईई में भी 3 सब्जेक्ट है, तुम्हारे पास नीट में भी 3 सब्जेक्ट है। तो तुम क्या कर सकते हो, तुम हर एक सब्जेक्ट को 1 घंटा देना स्टार्ट कर सकते हो फॉर द जेईई एंड नीट। अब देखो, तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट हैं, तो तुम 3 सब्जेक्ट को क्या करो, 3 आवर दो और डेली दो। अब देखो, 3 आवर तो तुम्हारे हो गए फॉर द फाउंडेशन, बट बोर्ड भी हमको देखना है। अगर हमको बोर्ड भी देखना है तो डेट मीन्स हमको बोर्ड एग्जाम पर भी फोकस करना पड़ेगा। तो देखो, 9-10 में तुम क्या कर सकते हो फॉर द बोर्ड एग्जाम, तुम 5 आवर क्या है डिसाइड कर लो कि भाई तुमको क्या 5 आवर देना है। अब इन 5 आवर में तुम क्या है अपने जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर क्या है फोकस करो। अब देखो, तुम्हारे पास 3 आवर हो गए फॉर द फाउंडेशन एंड 5 आवर तुम्हारे पास हो गए फॉर द योर बोर्ड एग्जाम। अब देखो, 9-10 के साथ जब तुम इस तरीके से अपने टाइम मैनेजमेंट करोगे तो डेफिनेटली सारी चीज़ें ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएंगी। अब ये तो बात हो गई कि भाई हमको जो है टाइम मैनेजमेंट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भाई किस बुक से पढ़ें। तो देखो, तुमको क्या है, कोई भी पब्लिकेशन जो तुमको बेस्ट लगे वो तुम चूज कर सकते हो। बट अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं तो भाई तुम क्या है पियर्सन पब्लिकेशन का बुक ले सकते हो इन द क्लास 9th एंड 10th। तुमको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा जहां से तुम बुक को देख सकते हो। बुक को अगर बाई करना चाहते हो तो बाई भी कर सकते हो। तो तुमको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी का जो बुक का लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखो, तुमको क्या है बुक को प्रॉपर्ली स्टडी करना है, हर एक पॉइंट पर फोकस करना है, क्वेश्चंस करने हैं, उसके जो थ्योरी है वो पार्ट करना है। आफ्टर दैट तुमको एक्सरसाइज पे बिल्कुल अच्छे से फोकस करना है। अब देखो, जब तुम अपना ये तैयार करोगे तो कई बार माइंड में ऐसा भी आएगा कि यार कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मेरे मार्क्स कहीं जेईई और नीट के फाउंडेशन के चक्कर में कहीं बोर्ड एग्जाम में कम रह जाएं। तो यार देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अब देखो, मैं तुमको ये बताऊंगा कि किन बच्चों के साथ होता है। देखो, ऐसा बिल्कुल भी इसलिए नहीं होने वाला है बिकॉज तुमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया कि तुमको 3 आवर देना है फॉर द फाउंडेशन और 5 आवर तुमको देना है फॉर द बोर्ड एग्जाम। तो भाई जब तुम बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तुम अपना फाउंडेशन तैयारी करो, डेफिनेटली सारी चीज़ ऑटोमेटिक हो जाएंगी। और इस जगह जब तुम फाउंडेशन तैयारी करते हो फॉर द जेईई नीट, तो तुम्हारा जो सब्जेक्ट है उसका जो बेस होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और जब बेस स्ट्रांग होता है तो भैया जो भी इमारत बनाओगे ना वो डेफिनेटली खड़ी हो जाएगी। तो जैसा तुम आगे करते जाओगे वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि तुमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं बिल्कुल भी होने वाली है। तो इसलिए तुमको क्या प्रॉपरली ध्यान रखना है कि भाई कैसे हमको चलना है, किस पार पे चलना है। और देखो, ये जो प्रॉब्लम है जिनका बोर्ड एग्जाम बिगड़ता है जेईई नीट के फाउंडेशन चक्कर में, वो सिर्फ वो बच्चे होते हैं जो अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा फाउंडेशन को देते हैं, वो अपने बोर्ड एग्जाम फोकस नहीं करते हैं। उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है उनके बोर्ड एग्जाम को खराब लेने की बात। तो ये तुमको समझ में आएगा कि भाई तुमको क्या करना है। अब देखो, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है तुम्हारा कि देखो, तुम जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करोगे, जब तुम प्रिपरेशन स्टार्ट करना करोगे तो उस सिचुएशन में जब क्वेश्चंस हमको प्रॉब्लम करेंगे तो उनका सोल्यूशन हम कैसे पूछेंगे, किससे पूछेंगे, क्या इसका रास्ता होगा। तो देखो, तुम्हारे पास देखो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि तुम देखो क्या कर सकते हो, तुमको यूट्यूब पर बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे।
आपको हमारे चैनल के लेक्चर मिलेंगे, आपको अदर चैनल के भी लेक्चर आपको दिखाई दे जाएंगे यूट्यूब पर। आपको जिस चैनल से अच्छा लगे, जो चैनल तुमको समझ में आए, उस चैनल से क्या पढ़ना स्टार्ट कर देना। अब देखो प्रॉपरली पढ़ना, और जो पीछे क्वेश्चन होते हैं तो जब तुम यार पढ़ोगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर कुछ क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो तुम क्या कर सकते हो, तुम कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अपना जो क्वेश्चन नंबर है उसको भी डाल सकते हो, भाई ये क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है, ये नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से तुम क्या है, तुमको वेरियस सोर्सेज पे जाना पड़ेगा। जैसे स्कूल के टीचर हो तो आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हो। तो कई बार तो स्कूल टीचर क्या करते हैं, बता भी देते हो, कई बार क्या स्कूल टीचर नहीं भी बताते हैं। तो ये तो थोड़ी सिचुएशन क्या अलग अलग हो सकती है, बट तुमको अगर फोकस करना है तो तुमको क्या है, कहीं ना कहीं डेफिनेटली प्रॉपर वे में स्टडी करना पड़ेगा। अब देखो ये तो बात होगी तुमको कैसे क्या करना है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहूँगा, वो है सिलेबस। देखो सिलेबस को जरूर समझ लेना कि भाई जब तुम जेईई नीट का पेपर दोगे तो सिलेबस कैसे आने वाला है, क्या क्या सिलेबस होता है। एंड नेक्स्ट जो तुमको फोकस करना है वो है तुम्हारा एग्जाम पैटर्न, कि भाई एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, कितने किसके क्वेश्चन आते हैं। देखो जेईई नीट का जब तुम पेपर दे रहे हो तो तुमको मैं बता देता हूँ कि भाई तुम्हारा जो पेपर है वो कैसा ऑब्जेक्टिव मोड में है, मतलब क्वेश्चन होंगे उसको तुमको क्या करना होगा, टेक करना होगा। तो भाई तुमको ऑप्शंस को टेक करना है, और इसमें देखो एक चीज ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं तो तुमको सिलेक्शन के टुवर्ड्स लेके जाएंगे। देखो अगर मैं तुमसे बात करता हूँ नीट की, तो भाई बायो क्या है, तुमको अच्छे मार्क्स प्रोवाइड करवा देता है। सिमिलरली तुम्हारा जो तुम्हारा जेईई में मैथ्स होता है वो तुमको अच्छे मार्क्स प्रोवाइड कर देता है। तो भाई नीट में बायो और जेईई में मैथ ये तुमको अच्छे मार्क्स प्रोवाइड करवा देते हैं अगर तुम इन पे अच्छे से फोकस करते हो। लेकिन जो सबसे प्रॉब्लम वाला सब्जेक्ट होता है वो होता है फिजिक्स। देखो फिजिक्स प्रॉब्लम इसलिए देता है बिकॉज बच्चे जो 9th-10th में होते हैं वो न्यूमेरिकल्स पे क्या है, फोकस कम करते हैं या फिर नहीं करते हैं। और तुम्हारा जेईई नीट के पेपर में क्या है, न्यूमेरिकल का सेक्शन बहुत बड़ा होता है, न्यूमेरिकल की चीज़ें ज़्यादा आती हैं, और जो रीजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं। लेकिन जब तुम अपने 9th-10th की प्रिपरेशन में होते हो तुम क्या थ्योरी पे फोकस कर रहे हो, थ्योरी को एकदम रट्टा मार रहे होते हो। अब देखो और उन बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जो चीज़ों को याद करते हैं, समझते नहीं हैं, याद करते हैं, रट्टू टूटा बन जाते हैं। तो भाई देखो अगर तुम सोचते हो कि भाई तुमको जेईई और नीट की तरफ जाना है तो तुमको चीज़ों को याद नहीं करना है, समझना है, उसके बाद याद करना है। अगर चीज़ें अंडरस्टैंड करना सीख जाओगे, समझना सीख जाओगे, तो फिर तुम्हारा जो स्कोर है वो ऑटोमेटिक इम्प्रूव होगा। अदरवाइज क्या होगा, तुम 10th तो पास कर लोगे याद करके, लेकिन 10th के बाद जब तुम 11th में आओगे, 12th में तो प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर आफ्टर दैट तुम जेईई नीट में आओगे तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी। तो जो प्रॉब्लम्स तुम्हारी आने वाली हैं जिसका तुमको कारण पता चल चुका है, तो उन कारणों को क्या है हटाओ, उन कारणों को समझो, और उसके अकॉर्डिंग तुम फिर अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाओ, जिससे कि तुम अपने प्रिपरेशन में काफ़ी आगे नेक्स्ट लेवल की तरफ मूव कर सको। तो ध्यान रखना कि तुमको फोकस करना है ऑन द ऑल थिंग्स। अगर तुम ऑल थिंग्स पर फोकस करोगे तो तुम्हारी जो प्रिपरेशन तुमने स्टार्ट करी है, जो तुमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी है, वो तुम डेफिनेटली काफ़ी अच्छा कर ले जाओगे। एंड देखो लास्ट पॉइंट तुमको बहुत ज़्यादा समझना इंपॉर्टेंट है। देखो लास्ट पॉइंट को मैं ये शेयर कर रहा हूँ कि देखो जो तुम्हारी प्रिपरेशन तुम कर रहे हो ये तुमको जरूर जज करना है कि तो भाई तुम्हारी प्रिपरेशन का तुम किस लेवल पे हो। देखो अपना लेवल चेक करना कभी मत भूलना। देखो काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, अपना लेवल कभी भी चेक नहीं करते हैं। जब लेवल चेक नहीं करते तो फिर उनको क्या प्रॉब्लम आती है। देखो लेवल देखो समझो, जैसे देखो तुमने प्रिपरेशन किया, तुम पढ़ते जा रहे हो, बट यार ये भी तो चेक करो कि भाई जो तुम पढ़ रहे हो उसका क्या रिजल्ट आ रहा है। तो मैं तुमको बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। तुम क्या करो अपना कभी भी बैठो, जैसे संडे को बैठ गए, कभी मान लो मंडे को बैठ गए, जब तुम्हारा मन तब बैठ जाओ। अब क्या करो, तुम रैंडमली क्वेश्चन उठाओ। जैसे तुमने कहा कि भाई मैं जो है चैप्टर नंबर 1 का 3, 9, 7 क्वेश्चन करता हूँ, ट्राई करके देखो पता चल जाएगा भी तुम्हारी क्या कंडीशन है। फिर तुम क्या करो, किसी दिन फिर से बैठ गए, तुमने कहा कि यार आज करते हैं चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन करते हैं, 5, 9, 11 करते हैं, पता चल जाएगा तुम्हारी क्या कंडीशन है। तो इस तरीके से तुम रैंडमली क्वेश्चन पिक करोगे तो फिर तुम्हारा क्या कंडीशन पता चल जाएगा। और रैंडमली क्वेश्चन कैसे करना है, विदाउट बुक देखे हुए। पहले तुम क्या करो, क्वेश्चन को पिक कर लो, आफ्टर दैट बुक से वो चैप्टर ओपन करो, फिर तुम चेक करो। और ये काम तुमको ऑल सब्जेक्ट्स में करना है। और देखो अगर तुमसे मैं बात करूँ केमिस्ट्री की, तो भाई देखो केमिस्ट्री पार्ट काफ़ी अच्छा होता है। अगर तुम रिएक्शन से फोकस करोगे तो काफ़ी अच्छे से केमिस्ट्री को कर ले जाओगे। तो ध्यान रखना इन सारे पॉइंट्स में फोकस करना। कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछना,
और तुम्हारी प्रिपरेशन को बहुत स्मूथ एंड इजी बनाने के लिए प्लेलिस्ट बनाई गई है। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 10 फाउंडेशन। इस प्लेलिस्ट में जाकर तुम क्या है अपने प्रिपरेशन के रिगार्डिंग और वीडियोस देख सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को आगे नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।